कर्मयोग के माध्यम से आज की विषमताग्रस्त जीव को जो संदेश देना का मन है वो है हार्मोनियस रेवोल्यूशनरी पेस ऑफ ग्रोथ इन लाइफ। इन दोनों का संगम विश्व में कहीं भी संभव नहीं, केवल प्राचीन भारतीय मनीषा के द्वारा संभव है। क्योंकि अगर रेवोल्यूशनरी ग्रोथ की बात करो तो हार्मनी नहीं आती है, हार्मनी की बात करो तो रेवोल्यूशनरी ग्रोथ नहीं आता है। लोगों ने कह दिया या तो माया मिलेगी नहीं तो राम मिलेगा, या राम मिलेगा तो माया नहीं मिलेगी। आई डोंट एग्री विद दैट, आई रियली डोंट एग्री विद दैट कि अगर माया मिलेगी तो राम नहीं मिलेगा, राम मिलेगा तो माया नहीं मिलेगी। नो, आई डोंट एग्री। राम और माया दोनों मिलनी चाहिए, अदरवाइज राम को कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। क्यों? पहली बात, राम के जो फादर इन लॉ थे, क्या नाम था? क्या नाम था? कम ऑन स्टूडेंट्स। That's it, that's it, that's it. You all are 16 years of age, 16 साल के हैं सब आप लोग। तो उसी तरह से बच्चों की तरह मासूमियत से खिलखिलाते हुए उत्तर देना है, मैं चोर होकर के नहीं। जनक, now जनक was a character जिसने पूरी पृथ्वी पर इतना बड़ा काम कर दिया जिसके लिए महाभारत काल में भी वैसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। महाभारत में भी, ये भगवत गीता के अंदर है ये, और भगवत गीता में 3रे अध्याय में विशेष रूप से है। वो सोचने लगे माया मिलेगी तो राम नहीं मिलेगा, राम मिलेगा तो माया नहीं मिलेगी। इफ यू आर इन्वॉल्व इन बिजनेस 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 तो शांति नहीं है, शांति के लिए ऋषिकेश तो बिजनेस नहीं है। जनक ने ये सिद्ध कर दिया कि ऋषिकेश एंड द बोर्ड रूम बोथ कैन बी अचीव्ड इन वन गो, एक प्रयास से पाया जा सकता है। और जनक एक ऐसा उदाहरण है हार्मोनियस एफ्लुएंस का, जिसके पास हार्मोनियस रेवोल्यूशनरी पेस ऑफ ग्रोथ था, जिसकी एक मीटिंग होती थी जिसमें महाज्ञानी आते थे, महाज्ञानी आते थे, और दूसरी मीटिंग होती थी जिसमें वो अपने पूरे क्षेत्र के वाणिज्य को, विकास को संभालते थे। दोनों हाथों में बराबर का बल निहित था। एक जनक इकलौता उदाहरण है। फिर मैंने सोचा अगर फादर इन लॉ ऐसा कर सकते हैं तो सन इन लॉ को भी देखने की चेष्टा करते हैं। सन इन लॉ को स्ट्रगल रही, ही वॉज इन स्ट्रगल बिकॉज ऑफ हिज फैमिलियल काइंड ऑफ अ डिस्प्यूट। लेकिन उसके बाद भी हमने एक बात देखी है कि जहां कहीं भी उन्होंने पुरुषार्थ किया वहीं वहीं बहुत कुछ उत्पन्न होना शुरू हो गया। एंड श्री रामचंद्र जी ऑल्सो जब वो वापस आए, वनवास से वापस आए, तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें ये कह दिया गया हो कि लीड एन ऑर्डिनरी लाइफ। ही वॉज नॉट लीडिंग एन ऑर्डिनरी लाइफ, ही वॉज एन एम्परर। वो बहुत बड़े शहंशाह थे, महलों में रहे, यहाँ तक कि उनके बच्चों ने भी बाद में पराक्रम प्राप्त करके और उस स्तर को प्राप्त किया। ये तो बल्कि उनकी एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने, उनके बच्चों को भी उस प्रकार का प्रशिक्षण मिला कि वो जुझारू होकर के आगे विकसित हुए। एक बात सिद्ध होती है, नो नो डोंट डिस्टर्ब मी राइट नाउ, एक बात सिद्ध होती है कि मनुष्य अगर चाहे तो माया और राम को स्ट्रैटेजिकली साथ प्राप्त करने की चेष्टा, मैं कह रहा हूं चेष्टा, चेष्टा माने एफर्ट्स गिव रिजल्ट्स एट टाइम बट डोंट गिव रिजल्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ज्यादातर प्रयास परिणाम नहीं देते हैं, कभी कभार प्रयास परिणाम देते हैं। इसलिए जनक भाव में प्रयास करने से संभव है कि कुछ असफलता के पश्चात मनुष्य को सफलता प्राप्त होनी आरंभ हो जाए। सो दिस हार्मोनियस रेवोल्यूशनरी पेस ऑफ ग्रोथ, इट इज वेरी मच पॉसिबल एंड कर्म योगा एंश्योर्स दैट। कर्म योग के सूत्र इस बात की सुनिश्चितता करते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर की शांति, स्थिरता, समता प्राप्त करने के लिए ना ऋषिकेश जाने की जरूरत, ना संन्यास लेने की जरूरत, ना गुरु धारण करने की जरूरत। महाराज बड़ा खतरनाक है आजकल, क्योंकि करोड़ों अरबों में एक आध कोई होता है जो इस योग्यता को प्राप्त करता है। अध्यापक तो हजारों लाखों हो सकते हैं, गुरु नहीं हर आदमी हो सकता। गुरु अरबों अरबों में कोई एक होता है। अध्यापक तो स्कूलों में भरे पड़े, मुझ जैसे कितने भरे पड़े। तो टीचर्स कैन बी देयर बट गुरु मीन्स वन हु नोज द सटल डायमेंशन। गु माने गूढ़ता,
रू माने जो धारण करता है, वाइब करता है। अरबों में एक होते हैं, जैसे हमने कार्यक्रम किया था ना अवधूत 20वीं सदी की आपके करनाल के एनडीआरआई में, उसमें 11-12 लोगों के नाम लिए थे। ऐसे बहुत से, आज भी बहुत से होंगे, लेकिन बहुत कम है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म योग के सिद्धांत मनुष्य को स्व प्रेरित करते हैं कि वो अपनी 9 to 5, 9 to 6 में अपने जीवन की घड़ाई कर सके। आत्म शांति, समाधि अवस्था, सिद्धा अवस्था, कुछ भी अवस्था आप कह दीजिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए माला की भी जरूरत नहीं, बेटर इफ यू डू। मंदिर जाने की जरूरत नहीं, बेटर इफ यू डू। ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं, बेटर इफ यू डू। गुरु बनाने की जरूरत नहीं, बेटर इफ यू डू। आप 9 to 6 में ये काम कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद इतनी बड़ी शीशी पूरी हाजमोला की खाने का मन करता है। हाउ इज इट पॉसिबल कि आध्यात्मिक शक्तियां, समाधि और इतने बड़े बड़े काम जो अध्यात्म जगत में हमें दूर से दिखाए जाते हैं, ये अपनी फैक्ट्री में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सुबह फोन पे जाते ही झकझक हो जाती है। सबसे पहले फैक्ट्री में दायां पैर अंदर रखो, सामने कोई ना कोई समस्या खड़ी है। उसके बाद फोन उठाओ पेमेंट वाले के लिए, पेमेंट वाले का फोन होता है, उधर से बैंक वाले का फोन चेक लग गया है। आप कहते हो इसमें समाधि लग जाएगी, आप क्या बात कर रहे हो? तेरे लेबर प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, और घर से भी कई बार निकलते निकलते शुरू हो जाता है बहू बहू बहू। एंड यू से दैट 9 to 6 कैन मेक वन पॉसिबल फॉर हार्मनी एंड रिवोल्यूशनरी पेस ऑफ ग्रोथ। संभव नहीं। बड़े झूठ बोलने पड़ते हैं, टैक्स वालों से झूठ, अनेकों प्रकार के लोग आके जान खाते हैं, काम करने नहीं देता कोई। इतनी लूट खसूट का वातावरण है, प्रदूषण भरा हुआ है, वायु में भी, विचार में भी। और आप कल्पना करते हो कि 9 to 6 में हम सिद्धावस्था को प्राप्त कर जाएंगे। 9 to 6 के माध्यम से समाधियां लग सकती हैं। अरे साहब, हम तो ये सोच के आए थे कि फलाने ने कहा कि आ जाओ प्रोग्राम में, दिनेश जी बोलते अच्छा है, चलो थोड़ी देर सुन आएंगे। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें लपेटने हम नहीं आए हैं। सोच रहे हो ना? सोच रहे हो? नहीं सोच रहे, नहीं सोच रहे। आपकी कृपा है, एक एक कॉफी एक्स्ट्रा पिलाओ भाई सबको इस बारे में। बट दिस इज पॉसिबल, दिस इज वेरी मच पॉसिबल दैट 9 to 6 कर्म योग की रचना करने के पीछे औचित्य एक ही था, क्योंकि कृष्ण ने एक बात अर्जुन को समझाई कि बेटा एक बात जान ले, इस पूरी सृष्टि में निठल्लेपन के लिए कोई जगह नहीं है, अकर्मण्यता के लिए कोई जगह नहीं है। यू कैन नॉट shirk from any responsibility. There is activity going on everywhere, even at the atomic end. परमाणु के स्तर पर भी अत्यंत सक्रियता है। परमाणु की कक्षा को खंगाल के देखिए, कितनी गति है उसमें। वो ना दिखने वाला नगण्य परमाणु जब इतनी बड़ी सक्रियता के अंतर्गत आ सकता है, अर्जुना तो मैं निठल्ला किसे छोड़ दूंगा, मैं किसी को निठल्ला नहीं बैठने दूंगा। Action is the driving system, the operating system of this cosmos. इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है सक्रियता, 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 और कुछ नहीं। जो ये सोचते हैं कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया तो मुझे आना नहीं पड़ेगा, जान छूट जाएगी। मैं अक्सर मजाक करता हूं, मोक्ष नहीं मांगते, मोक्ष मांगते हैं। अभ्रंश शब्द है, क्योंकि मोक्ष शब्द का वास्तविक अर्थ अगर हम भगवत गीता के माध्यम से जानने की चेष्टा करें, इस प्रकार के वेदों की ऋचाओं से जाने, तो इसका एक ही अर्थ है, हर मनुष्य प्रतिपल एक छोटी अवस्था से बड़ी अवस्था को प्राप्त होता है। फ्रॉम अ नैरो काइंड ऑफ अ मीन अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू इवॉल्व टू अ हायर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज मोक्ष। लिबरेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम मीन प्रोमिस्क्यूटी and evolving into a higher understanding, a deeper understanding, वो मोक्ष है। छठी से मोक्ष 7वीं में, 7वीं से मोक्ष 8वीं में, कॉलेज से मोक्ष व्यवहारिक जीवन में, और व्यवहारिक जीवन में निरंतर मोक्ष चलता है। मोक्ष माने ग्रोथ, मोक्ष माने टंटे नहीं छूटने। ये लोगों का भ्रम है कि ईश्वर जो इतनी सक्रियता से भरी हुई सृष्टि बनाता है, उस अत्यंत सक्रियता से बनी हुई सृष्टि में एक क्षण का भी विश्राम समूची सृष्टि में नहीं है। ये समूची सृष्टि सक्रियता के सिद्धांत पर
आधारित है। जो लोग इस पृथ्वी पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर के जाते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी बनाते हैं, उन्हें एलिजिबिलिटी बनाने के पश्चात जो हायर प्रमोशन दी जाती है, जिसे मोक्ष कहते हैं, उसका अर्थ केवल ये है नींद से छुटकारा, भूख से छुटकारा, रिश्तेदारी में आने जाने के टंटों से छुटकारा और अनेकों शरीर के बंधनों से छुटकारा। 24/365 काम करने के लिए मनुष्य को मोक्ष दिया जाता है, निठल्ले बैठने के लिए नहीं, टांग पे टांग रख करके मस्ती से कोई डांस देखने के लिए, म्यूजिक देखने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, नथिंग ऑफ दैट काइंड, इट्स ऑल फैलेसी। गॉड कैनॉट बी दैट स्टूपिड इडियट कि वो ये करे कि मैं अपने यहां पर एक रिजॉर्ट खोल दूं, नीचे से मेरा नाम जप करके आओ और बिंदास पड़े रहो। Come on, you expect this from God? If that is God, फिर मैं लात मारता हूं ऐसे गॉड को जो ये सोचता है कि मेरा नाम जप के आओ और मैं केवल तुम्हें वहां निठल्लापन दूंगा। I don't believe in that God. और आने वाला भारत उसमें विश्वास नहीं करेगा। The kind of growth which we want for this nation, the kind of productivity we want from our youth, the kind of stature we want to enjoy internationally, उसमें ऐसे देवताओं का स्थान नहीं है। अगर ऐसे देवता थे तो केवल कल्पनाओं में मनुष्य ने अपने भ्रम से बना दिए थे। भगवत गीता में ऐसे भगवान का स्थान नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता की इंटरप्रिटेशन जैसे जैसे खुलती चली जा रही है, बहुत सारी मूढ़ मान्यताएं टूटती चली जा रही। We must understand at the deepest end of our roots, this life has given as an opportunity to us, एक अवसर है जो हमें दिया गया to prove our eligibility। हर वो चीज जो कुंडली में कही जाए, अरे तेरे फलाने ग्रह में फलाना ग्रह ठीक नहीं है, तेरे को भाई का सुख नहीं ढंग से मिलेगा, पत्नी का नहीं मिलेगा, ओके, कुंडली से अनुमान लगाना। वैसे तो मैं कुंडली की बात नहीं करता, लेकिन फिर भी इवन इफ यू बिलीव इट, अच्छा तेरे को फलानी का सुख नहीं है, तेरे को फलाने का सुख नहीं है, गुड, दैट मीन दीज आर द प्रॉब्लम एरियाज आई नीड टू वर्क अपॉन, आई नीड टू स्ट्रांगली वर्क अपॉन। मैं ऋषिकेश में बहुत बड़े आयुर्वेदा ज्योतिषाचार्य से मिला, बहुत बड़े, बड़े माने सिद्ध स्तर के, बड़े माने वो नहीं जिनके नाम बड़े बड़े कई बार छप जाते हैं और टेलीविजन पे आते हैं, बड़े माने बहुत